फिर तो फिलहाल नहीं है, लेकिन देश में बहुत सारे भगदड़ हुए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हर्षित तिवारी हूँ और आप न्यूज़ टाइम देख रहे हैं। पीछे आ जाइए और ये व्यवस्था पहले कथाओं की देख लीजिए। कोरबा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हुई है, लेकिन अगर ये बोलूँ कि आज भगदड़ भी हो सकती थी, जिसकी जिम्मेदारी समिति के ऊपर आ सकती थी। ये बाउंसर है, देख लीजिए, सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, लेकिन क्या यहाँ भगदड़ हुई तो आप क्या सिक्योरिटी कर पाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा। कहाँ से आए? कितने लोगों की टीम है? हमारी है 21 लोगों की। मैनेज हो जाती है? मैनेज हो जाती है। ये बोल रहे हैं मैनेज हो जाती है, लेकिन हमने बाहर का भी मैनेज देखा है कि कितना मैनेज हो जाता है, क्योंकि आज भगदड़ होते होते बचा है। 2 लोग बेहोश भी हो चुके हैं। इससे पहले एक भगदड़ बाबाओं की वजह से हाथरस में भी हो चुकी है, जिसमें 12 लोगों की भी जान चली गई है। और यहाँ भी क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आस्था वाले, ये बात ये आस्था वाले ये तस्वीर आप देख लीजिए। लगातार बारिश हो रही है, पंडाल बनाया गया है। 300 लोगों की आने की इन लोगों की उम्मीद थी। समितियों ने 300 लोगों की व्यवस्था की थी, लेकिन 300 लोगों से ज़्यादा आ चुके हैं। तो पुलिस प्रशासन से भी सवाल पूछेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? समय नहीं है, हम हमारी ड्यूटी, हमको पकड़ने दीजिए। समिति से है। मेरा नाम आदित्य शर्मानी है। कितने लोगों की व्यवस्था है? शर्मानी जी, यहाँ की व्यवस्था नहीं आती। 12-15 तो बोल रहे 300 लोगों की व्यवस्था है। सोशल मीडिया पर आप लोग चला रहे हैं। ऐसा है कि बाहर में 300 लोगों से ज्यादा आदमी इकट्ठा हो जा रहे हैं। भगदड़ हो जाएगी तो जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ये है। न्यूज टाइम का सवाल है, सीधा सवाल है। आप ड्यूटी विदाउट ड्यूटी कंप्लीट चलिए, नहीं बोलिए। हाँ, बताइए, आप समिति नहीं बताइए। नो कमेंट, नो कमेंट। ये देखिए, ये समिति वाले हैं और कह रहे हैं जानकारी नहीं है। आस्था वाले, आप लोग तो गुरु बतियाओगे नहीं? अरे वो नहीं बतियाएंगे, वो खुद टीवी वाले आस्था वाले। मेरे आदमी नहीं बचे। हाँ, वो आस्था वाले, वो बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे। देखिए, नो कमेंट, क्योंकि सीधी सी बात है। 300 लोगों की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ 300 लोगों के ऊपर आज पहुँच जा रहा है। भगदड़ हो जाएगी तो जिम्मेदारी किसकी है? आप समिति के हैं ना? कितने लोगों की? 500 लोग। सोशल मीडिया में आप लोग चला रहे हैं कि 300 लोगों की व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं हमारे पास न्यूज टाइम के बाद क्या व्यवस्था है? बाहर में आप पार्टी वाले इकट्ठा हो जाते हैं, अंदर हो जाएगी। निवेदन किया जा रहा है गुरु जी ने कहा है, लेकिन लोग आ जाते हैं भाई। हंसता है, जहाँ प्रदीप मिश्रा आएंगे वहाँ तो लोगों को आना ही स्वाभाविक की बात है। लोग आएंगे, चाहे वो कोरबा में कथा करे, चाहे वो भिलाई में कथा करे, लेकिन सबसे जरूरी है व्यवस्था। और फिर हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी? तो पुलिस वाले को ढूंढ लेते हैं, बात कर लेते हैं। उतने समय हमने बात की तो भाई कैमरा को देख के भागने लगे हैं। साहब चलिए, आइए, कौन बड़ा पुलिस वाला साहब दिखे और कौन? अरे वो नहीं बात करेंगे, आपकी सीनियर कैमरा देख के ही भाग रहा है। अरे हम बना लेते हैं, हम बना दे दीजिए, हम बना लेते हैं। हम पकड़ रहा हूँ, आप बताइए कहाँ से हैं? पास और मिला था आपको? कितने घंटे गेट के बाद? 2 घंटे गेट के बाद पसीने में खड़े हुए, तो उसके बाद आधा खता तो समाप्त ही हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, उसकी बात नहीं है। कथा चाहे वो 1 मिनट का हो, हमको बहुत खुशी है। चलिए, आपने आनंद ले लिया, बहुत आनंद ले लिया। ये देखिए, मीरा रिसोर्ट है, कोरबा में स्थित है। पंडित प्रदीप मिश्रा की गाड़ी है। और सवाल ये सीधा था कि अगर यहाँ भगदड़ की स्थिति हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होती है?
क्या जिम्मेदार क्या जो आयोजन समिति है वो लेंगे, पुलिस प्रशासन का है, ये देखना होगा। मैं हर्षित तिवारी, न्यूज़ टाइम, कोरबा, छत्तीसगढ़। मैंने सवाल भी पूछा है गुरुजी से आपके, गुरुजी ने आज तक ऐसा नहीं बोला आप जैसा घेर के नहीं कार्यकर्ता है, घेर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं आपको पता है उन्होंने क्या प्रश्न पूछा, आपको पता है आप क्या पूछ रहे हैं, 1 घंटे से खड़े भगदड़ हो जाएगी तो किसकी जिम्मेदारी, भगदड़ हो जाएगी किसकी जिम्मेदारी, भाई क्यों नहीं लेंगे, उन्होंने हो दिया है, उन्होंने अनुमति दी है, भगवान के भगत हो ना। हाँ, सिर्फ इतना ही बोलना सर, सब उसके विश्वास में है और कुछ का मंगल नहीं होगा, जिसके समय महाकाल है उसका काम। कहाँ से हैं आप, पहले ये बता दीजिए। कुत्ता बहुत अच्छा है और कहाँ से? यही कोरबा से हैं लोकल। क्या व्यवस्था है बाहर से जो लोग आ रहे हैं? आप लोगों ने तो ऑनलाइन कथा कर दी, लेकिन फिर भी बाहर से लोग पहुँच जा रहे हैं। आज करीब 200 से 300 आदमी यहाँ से 2-3 लोग बेहोश भी हो गए होंगे। मतलब मैं, ये मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, ना मैं आपका कार्यक्रम को टारगेट ले रहा हूँ, ना मैं प्रशासन को टारगेट ले रहा हूँ। बाई चांस कुछ हो जाता है भगदड़, तो मतलब किसकी जिम्मेदारी? कुछ तो आप लोगों का प्लान होगा। इतनी बड़ी जगह है, अंदर घुस गई पब्लिक तो आ भी गई पंडाल में, सीधा सा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम समिति वालों ने बहुत ही मेहनत और कोशिश की कि कथा ऑफलाइन होती तो हमारे जितने शिव भक्त हैं सबको इस कथा का आनंद मिलता और अमृत की वर्षा होती है। हमारे कोरबा के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मौसम के आगे किसी का नहीं चलता, न शासन न प्रशासन न किसी का। फोटो आगे से खींचो, अच्छा है, वो बता ही रहे, किसी का भी नहीं चलता। अब भाई बरसात था, हमने सोचा कि सावन में तो पानी गिरता है, लेकिन अब देख रहे हो जब से सावन लगा पानी गिरता है, उससे पहले पानी गिरा ना, उसमें शासन भी कुछ नहीं कर सकते ना। फिर उन्होंने भी साथ दिया था, सारी व्यवस्था की, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जब हमको लगा कि भाई प्रशासन शासन समिति सब थक गए हैं, इसमें जनता को निराशा हाथ लग रही थी, इसके लिए हम सब ने सोचा कि भाई कम से कम कोरबा में महाराज जी कदम बढ़ जाए तो पूरे कोरबा वासी सौभाग्य मिलेगा उनको। इसी उद्देश्य से हमने ऑनलाइन कथा किया। रही बात भगदड़ की, तो समिति हमेशा निवेदन करे कि भाई ऑनलाइन कथा है, आप घर से बैठ के सुनिए ना, भी किसको आने की जरूरत है। महाराज खुद अनाउंस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत को प्रणाम, अगर कार्यक्रम क्या कर सकते हैं, आपका इवेंट यहाँ हो रहा है, कथा हो रहा है, ठीक, लेकिन महाराज भी निवेदन कर रहे हैं, हम भी निवेदन करें कि भाई ऑनलाइन कथा का मतलब क्या होता है, घर से बैठ के महाराज फिलहाल कुछ बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोल दिया कि अभी फिलहाल मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि न्यूज़ टाइम का क्वेश्चन सीधा सा है, अगर बाहर में बाई चांस कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है। इससे पहले भी हाथरस में हादसा हुआ है, जब एक बाबा के कथे में 12 लोगों की मौत हो जाती है। उससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा, हाल ही में उनका जन्मदिन था, 3 सेट गिनने से 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो तमाम ये जो इवेंट हो रहे हैं, जो कथाएँ हो रहे हैं, जो भगदड़ हो जाता है, तो इस पर जिम्मेदारी किसकी है? सीधा सा सवाल है। और आपने कैमरा उतने समय चालू नहीं था, 2-3 लोग थे समिति के, फिलहाल मैं नाम नहीं जा रहा हूँ, वो हमको बोल रहे हैं भाई साहब ये गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, नेगेटिव खबर दिखा रहे हैं। हमारा होगी तो नेगेटिव खबर दिखाएंगे, पॉजिटिव खबर होगी तो पॉजिटिव खबर भी दिखाएंगे। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो कथा हो रहा है, तो हम समिति का भी तारीफ करते हैं। और बाहर से भी बहुत सारे लोग आए, खासकर यूपी से भी मैंने देखा है, जब बाहर में गेट बंद था 200-300 लोग आदमी जमा हो गए थे, तो यूपी के भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, कह रहे थे कि हम कहीं आसपास बिछा कर सोए हुए हैं, परसों से आए हैं और कथा में नहीं जा पा रहे हैं। एक महिला तो 2 लोग तो सामने ही गिर गए। सीधा सा क्वेश्चन है, अगर एसपी साहब वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने उनको कॉल भी किया था, तो उन्होंने फिलहाल कॉल रिसीव नहीं किया। ये देखिए, ये एसपी साहब है, ये कॉल रिसीव ही नहीं करते पत्रकारों का, तो ये देखिए, ये है सिस्टम। मैं हर्षित तिवारी हूँ और लोकेशन कोरबा है और न्यूज़ टाइम है। बाकी मेरे सहयोगी आशीष हैं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम।